रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलिल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि आपके नबी ना कभी बहके हैं और ना कभी बेराह चले हैं। और हज़रत इमाम मालिक का भी ये कौल है, वो फरमाया करते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी इंसान की कोई गारंटी नहीं है कि उससे गलती ना हुई हो। सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाह ज़ात ऐसी है कि जिनसे कभी कोई गलती नहीं हुई। और सहाबा किराम जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं। और ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग इंजीनियर साहब के ऊपर तनकीद करते हैं कि वो सहाबा किराम के बारे में सख्त लहजा जो है वो इख्तियार करता है। ख़ासकर जो है वो कहते हैं कि हज़रत मीर माविया के बारे में इंजीनियर साहब का जो मौक़िफ़ है वो तनकीदी है, सख्त लहजा है। और ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो इंजीनियर साहब के ऊपर तनकीद करते हैं कि वो हज़रत मुआविया के बारे में जो है ना तनकीदी अल्फाज इस्तेमाल करता है, कभी उनके बारे में वो मुस्बत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। हज़रत मुआविया के बारे में कभी वो मुस्बत लहजा नहीं इख्तियार करता और कभी उनकी तारीफ़ नहीं करता। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है कि जो सिर्फ इंजीनियर साहब के ऊपर इस बात पर तनकीद करते हैं कि उन्होंने कभी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुस्बत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं कि फ़िरका परस्ती जो होती है वो हक़ बात को समझने की तौफ़ीक ही नहीं देती, क्योंकि जो फ़िरका परस्त लोग होते हैं वो हक़ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। क्योंकि उन लोगों ने, फ़िरका परस्त लोगों ने सिर्फ उस बात को मानना होता है जो उनके फ़िरके का मौलवी बताए या जो बात उनके फ़िरके के दायरे के अंदर हो। लेकिन एक मोमिन की पहचान ये होती है कि वो जो भी हक़ बात होती है उसको बयान कर देता है। और जो लोग इंजीनियर साहब के ऊपर तनकीद करते हैं तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। हजरत अली भी दरवेशों की तरह मस्जिद में चले गए, बॉडी गार्ड नहीं था, मर्डर हो गया। ठीक है, हजरत उस्मान का भी हो गया। इसीलिए हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना एक कमरा लादा बनाया हुआ था। ये सही मुस्लिम में मकसूरा, उनके महल का एक कमरा था जो मस्जिद के साथ अटैच होता था। वो नमाज उस कमरे में पढ़ते थे, पब्लिकली नहीं आते थे। और वो जस्टिफाई थे। मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हाकिम वक्त जो है ना उसके साथ पूरी रियायत जुड़ी होती है। ये कि आप चीपली एक मुसलमानों के लीडर को हटा दें और पीछे अफरा तफरी। मैं तो कहता हूं हजरत उमर भी अपना बॉडीगार्ड रखते, हजरत उस्मान को भी अपने बॉडीगार्ड रखने चाहिए थे, हजरत अली को भी रखने चाहिए थे। यानी मैं एक मशवरतन बात कर रहा हूं। तो उन्होंने तो अपना कमरा भी, सही मुस्लिम में वो एक कमरा था जिसमें वो नमाज, जुमे की नमाज भी वहां पढ़ते थे। जाहिर है कि वो एक थ्रेट तो थी हर तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी, वहीं पे नमाज पढ़ते थे। वो मुस्लिम हदीस है ना कि एक सहाबी कहते हैं मैंने मकसूरा में हजरत मुआविया के साथ जुमे की नमाज अदा की और जब नमाज से फारिग हुआ तो मैंने वहीं खड़े होकर सुन्नतें शुरू कर दी और फिर मैं जब चला गया। तो ये होती है एक मोमिन की पहचान, एक मुसलमान की पहचान, एक आलम की पहचान। क्योंकि जो एक मोमिन होता है और सच्चा आलम होता है वो हक बात बयान कर देता है, चाहे किसी के बारे में भी हो। लेकिन ये फ़िरका परस्त लोगों को, बेचारों को क्या पता हो कि हक होता क्या है। उन्होंने तो सिर्फ वो बात माननी होती है जो उनके अपने फ़िरके के मौलवी ने बताई हो या अपने फ़िरके के दायरे में हो। तो ये तरीख़ी अल्फाज हैं जो इंजीनियर साहब ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाए हैं, और वो ख़ुद भी इन सारी बातों पर अमल करते हैं। ये होती है एक मोमिन की पहचान, एक हक गो आलम की पहचान, कि जो जिसके बारे में भी जो भी सच बात होती है वो बयान कर देता है। इसको कहते हैं एक मोमिन आलम। और इंजीनियर साहब ने इस बात पर, इस वीडियो में हज़रत मुआविया की जो दौरे बादशाहत था उसमें जो उन्होंने किरदार अदा किया है अपनी सेफ्टी के लिहाज से, जो किसी एक हुक्मरान को सेफ्टी के लिहाज से करना चाहिए, उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है, हज़रत मुआविया को अप्रिशिएट किया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है कि किसी हुक्मरान को ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि जब हज़रत उमर की शहादत हुई तो उसके बाद हज़रत उस्मान को इस तरह सेफ रहना चाहिए था, लेकिन हज़रत उस्मान जो है वो भी दरवेशों की तरह रहे, वो भी शहीद हो गए। और हज़रत अली के बारे में भी इंजीनियर साहब ने ये फरमाया है कि उनको भी शहीद कर दिया गया। उन्हें भी चाहिए था कि वो सेफ्टी इख्तियार करते।
اور حضرت میر معاویہ کے بارے میں انجینئر صاحب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا بالکل صحیح کیا تھا. تو یہ ہوتی ہے ایک حق گو انسان کی پہچان، ایک سچے عالم کی پہچان، ایک مومن کی پہچان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.